हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 की इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप वो देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल 19 के बाद एग्जाम्पल 20 से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एग्जाम्पल्स ओवर होने के बाद एक्सरसाइज पे हम फोकस करेंगे। सो यहाँ पर जो सॉल्व एग्जाम्पल 20 है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितना आप देखेंगे वीडियोस को और समझेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आपका आएगा इस चैप्टर के लिए और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइज बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मेथड है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहाँ पर आपका जो फंक्शन है अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर वैल्यूज डिनोमिनेटर में सब कुछ जगह रूट भी है, इन्वर्स भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई वे में लेकर आऊँगी अपने फंक्शन को ओवरऑल, ठीक है। सो इतना पता चल रहा है कि साइन इन्वर्स है यहाँ पे। अगर आपने साइन इन्वर्स के साथ साइन में कुछ लगाएंगे, चाहे कोई भी वैल्यू हो एंगल में, तो साइन इन्वर्स और साइन तो कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ थीटा की। तो यहाँ पे आपको साइन इन्वर्स को अगर ख़त्म करना है, रिमूव करना है, तो एक्स में क्या डालना होगा, साइन में, राइट। साइन वैल्यू आपको एक्स में डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ, जैसे हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कि हम x इक्वल्स टू क्या लेट कर रहे हैं, साइन थीटा। सपोज सब्सटीट्यूशन करना होता तो आपके पास ऊपर वैल्यू होती एक्स स्क्वायर और नीचे होता एक्स क्यूब, है ना, इस तरह से होता। तो आपने क्या करना था, लेट करते हो ना एक्स क्यूब की वैल्यू t के इक्वल, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, वैल्यू क्या आएगी इस तरह से, जो कि आपको न्यूमरेटर में वैल्यू दिख जाएगी। जो नहीं है एक्स्ट्रा उसको आप उस साइड शिफ्ट कर दोगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन 3। उसी तरह से मैंने बस क्या किया है, एक्स को लेट कर लिया है किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। थीटा यहाँ पे मैंने एक अनदर पैरामीटर लिया है, एक्स ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो फंक्शन है वो एक्स में है, ठीक है। एक्स में दोबारा से नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली टी भी लिख सकते थे आप, साइन टी के इक्वल भी ले सकते थे एक्स की वैल्यू को। तो बस यहाँ पे मैंने थीटा लिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो जैसे ही आपने लेट किया x इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, dx। यहाँ पे साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस थीटा साथ में डी थीटा। देखो यहाँ पर हम एक्स क्यूब को हमने टी लेट किया था, ठीक है, अनदर पैरामीटर के लिए। टी जो है वो हमारा अनदर पैरामीटर है। तो हमने पूरी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आपको क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या आई 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वैल्यू साथ में dx, और यहाँ पे टी पैरामीटर क्या बन गया, dt। वैसे अगर आपने सब्सटीट्यूशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज 7.2 है वो उसका बेसिक समझा है, तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हो, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी आप लेते हो। रियल में क्या हो रहा होता है कि ये जो आपका ओवरऑल फंक्शन है, यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट में ओवरऑल जो इक्वेशन है पूरी किसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो रही है तो यहाँ पे तो पूरा फंक्शन ही एक्स में है, तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। लेकिन टी, इसको आपने अगर एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स और जो भी आपका है पैरामीटर, तो ये आपका इस तरह से फंक्शन आता है लाइक दिस। और फिर हम डी एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं तो वो आपको इस तरह से दिखाई देता है,
ठीक है, ये रियल में dx की वैल्यू यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आई होप इतना बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज 7.2 में मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये प्रोसेस अच्छे से आपको बताया हुआ है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो बस यहाँ पे t ना होते हुए थीटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंपल t नहीं था, एक t की अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ जो कि cos थीटा था। एंड विद रिस्पेक्ट टू हम x यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आया होगा, तो डी एक्स उठ के यहाँ पर है जो आपको दिख रहा है, और x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आई। अल्टीमेटली dx को अब आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा d थीटा, और x को क्या लिख सकते हो, sin थीटा। अब आपके पास देखो फंक्शन x की जगह क्या लिख सकते हो, sin थीटा, क्योंकि आपने लेट किया। साइन इनवर्स ऐसे ही रहने दो, x में वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की। dx की जगह क्या लिख दोगे, cos थीटा d थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि x क्या है, साइन थीटा। अब देखो, अब आपका जो फंक्शन है वो कितना इजीली सॉल्व होता है। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो, साइन इनवर्स साइन थीटा ये कंबाइन है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, क्या रह गया, सिर्फ थीटा। तो इस पोर्शन से सिर्फ थीटा रह गया, इसके साथ कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज। नीचे की वैल्यू को देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे आया, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है 10th क्लास में, कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल प्लस साइन स्क्वायर दैट सेम एंगल इक्वल्स टू 1, है ना। ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है आपने, यहीं से ये वैल्यू आ रही है। कैसे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कॉस थीटा को एज इट इज रहने दो, कॉस थीटा यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इधर क्या रह जाएगा, रूट में। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर की रिमूव कर रही हूँ मैं वैल्यू, रूट चढ़ जाएगा उस साइड, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा, कॉस थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या है, नीचे वाली किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल। तो जिन स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज पता होंगी तो वो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉस से कॉस कैंसिल। अब देखो, आपका जो ओवरऑल फंक्शन था ना, इसमें इन्वर्स वाली टर्म रही और ना ही इसमें रूट वाली कोई वैल्यू रही। आपका बस एक्स पैरामीटर से थीटा पैरामीटर में आ चुका है, और ये इतना सिंप्लीफाई वे में आ चुका है। अब आपका फंक्शन यहाँ पे इजीली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको मैंने बताया हुआ है आईलेट फॉलो करते हैं। आईलेट मीन्स इनवर्स वैल्यूज, लॉग वैल्यू, अलजेब्रा वैल्यू, ट्रिग्नो वैल्यू एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू। सो पहले आपके पास इनमें से जो है उसको आप फर्स्ट रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, अलजेब्रा, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अलजेब्रा को आपने पहले लेट करना है और इसको बाद में। सो अलजेब्रा की वैल्यू को आपने फर्स्ट माना, इसको माना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू है फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स और ये है जी एक्स। ठीक है, सो अब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नहीं पता है तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला होता है, अगर ये है मेरे पास फंक्शन एफ एक्स और ये है मेरे पास फंक्शन जी एक्स, तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। देन जो भी वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये होता है फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाय डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ second function that is sin theta d theta, and
इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ये हो गया पोर्शन सॉल्व। ये प्रोडक्ट में है वैल्यूज। यहाँ पे डी थीटा कैंसिल हो गया, 1 वैल्यू रही। अब यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन थीटा का जो भी हुआ माइनस कॉस थीटा वो मैंने लिख दिया है। अब देखो ये माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू दिस इज अगेन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपने बस यहाँ पे क्या करना है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो कि होता है पॉजिटिव साइन थीटा। सो यहाँ पर आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आई, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। यहाँ पर एनसीईआरटी आंसर से मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, लेट किया था, कुछ सब्सटीट्यूट किया था। हमारा फंक्शन था एक्स में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था थीटा में। तो अब जैसे कि हमारा ओवरऑल ईजी बनाने के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए, हमने उसको ईजी वैल्यू बनाने के लिए हमने सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करके उसको थीटा में कन्वर्ट किया था। अब जब हमारा सॉल्व हो चुका है ओवरऑल फंक्शन, जो भी वैल्यू आई है उसको वापस एक्स की फॉर्म में लिखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये मेरा पॉइंट नोट कर लो कि जब हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया थीटा की फॉर्म में, अब जब आंसर आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ थीटा पैरामीटर ही, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग फंक्शन होगा आपने देखा होगा एक्स में था, तो अब हमें आंसर भी अगर आप नोटिस करेंगे एनसीईआरटी में तो वो एक्स में ही मिलेगा। तो इसको अब एक्स में कैसे देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपने लेट किया था एक्स की वैल्यू को साइन थीटा, ठीक है। सो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ से आ सकती है आराम से। कैसे, साइन को उधर शिफ्ट कर दो, साइन अब उधर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताया मैंने। जब साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। यहाँ पर रह गया सिर्फ थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन इन्वर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, जो आपने स्टार्टिंग में वैल्यू लेट की होगी। तो थीटा की जगह मैंने साइन इन्वर्स एक्स लिख दिया। अभी बारी क्या है, कॉस थीटा को साइन में चेंज करने के लिए। अभी देखो आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिख दिया। साइन थीटा को आपने एक्स तो लिया ही हुआ था, मतलब साइन थीटा को मैं वापस से एक्स लिख दूंगी। ठीक है, ये भी एक्स में इजीली हो गया, ये भी एक्स में इजीली हो गया, है ना। अभी कॉस थीटा को आपने किस में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, लेकिन अभी आपने एक्स को साइन थीटा लिया हुआ है। यहाँ पे कॉस का कुछ अभी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको भी हमने एक्स में लिखना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कॉस थीटा को एक्स में लिखने का एक ही तरीका है कि हम इसको पहले साइन में चेंज कर देंगे। साइन में इसलिए चेंज कर देंगे क्योंकि हमने साइन को एक्स में लिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बस कॉस को, ये स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट उधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इस तरह से लिखने का मतलब क्या बेनिफिट मिला, हम इसको एक्स में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर है और हमने साइन थीटा को क्या माना हुआ है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में, ठीक है, रहने दो, ये भी एक्स की फॉर्म में। ये है साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर। अब देखा आपने, कॉस थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ा, पहले साइन में, तब जाके ये एक्स में आया। तो लास्ट में हमें अपनी वैल्यू, जैसा फंक्शन हमें स्टार्टिंग एक्स पैरामीटर में था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आंसर लेकर आना है। इस एक्सरसाइज में आप नोटिस करेंगे मोस्ट क्वेश्चंस में हम यही प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आपको फाइनल आंसर कैसे मिला है, मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है एक एक स्टेप, कि आपको थीटा की वैल्यू कैसे मिली, आपने कॉस को एक्स में कैसे चेंज किया। डेफिनेटली कॉस को डायरेक्ट एक्स में नहीं लिख सकते, कॉस को पहले हमने साइन में चेंज किया, जो कि करना बहुत ही आसान था।
उसको फिर हमने साइन में आ गया, तो फिर हम साइन को एक्स में इजीली लिख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा के इक्वल ही है। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू एक्स में लिख दी। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 20। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 21। सो एग्जाम्पल 21 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली उसी तरह से होंगे। सो यहाँ पर क्या है कि आपने देखा है कि एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के साथ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे जो कि अभी आपको मैं बताऊंगी। सो यहाँ पर देखो, हम ओवरऑल फंक्शन को स्टार्टिंग में क्या लेट करके चलते हैं, आई के इक्वल, एंड यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको इतना पता है कि आइलेट रूल की हेल्प के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। तो एक्सपोनेंशियल एंड में है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, तो फर्स्ट फंक्शन हुआ ये, सेकंड फंक्शन हुआ ये, तो उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगेगा। बस मैंने आपको एक चीज़ बताई है यहाँ पे नोट करने के लिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने किसी भी फंक्शन को आई के इक्वल लेट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इस एग्जाम्पल 21 के लिए लेना पड़ा है आई। और वो क्यों लेना पड़ा है, अभी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। नॉर्मली जो आपका फॉर्मूला होता है वो आप लगाते रहिए, और यहाँ पर जो आई है वो आप लेते चलिए। जस्ट एक आई है यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर साइन एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन इज एक्सपोनेंशियल अगेन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर से आपके पास टू फंक्शंस आ गए हैं जैसे स्टार्टिंग में थे, लेकिन बस यहाँ पे साइन एक्स ना होते हुए कॉस एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल है एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये मान लो फिर से फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। यहाँ पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को इंटीग्रेशन है। सपोज ये कुछ ना होता, सो ये आपके पास एक फ्रेश फंक्शन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाला है, लगा दो, और ये एज इट इज साथ में चल रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये एज इट इज, cos x as it is, integration of exponential function is again exponential, minus differentiation of cos x is minus sin x, and integration of exponential is again exponential। अब आप नोटिस करेंगे, और वो नोटिस ये करो कि ये देखो, ये एग्जैक्टली फिर से जैसे आपने स्टार्टिंग में लिया था बिल्कुल वैसा ही है। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन एक्स ई एक्स ये एग्जैक्टली कैसा है, जैसा आपने इसको लेट किया था स्टार्टिंग में इक्वल्स टू आई। तो अब यहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग में पॉइंट यही था कि आपको जो बाद में आइडिया लगेगा वो यही था एग्जैक्टली। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे, इस तरह की टाइप पे, तब आप जब करते हैं प्रोसेस, तो आप अगर देखेंगे बार बार वही वैल्यू आएगी। तभी हम स्टार्टिंग में अपने जो फंक्शन को एक वैल्यू लेकर इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको आई नेम से लेट कर लिया है। तो लेट करने का बेनिफिट ये है कि जब हमारे पास दोबारा से वो वैल्यू आएगी, जैसे कि अब यहाँ पर आ रही है, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, आई के इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू है किसके इक्वल, जो मैंने स्टार्टिंग में लेट की थी इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर बार बार इसको जितना इंटीग्रेशन करते रहेंगे बार बार वही वैल्यूज़ आती रहेंगी, क्योंकि अब देखो ये वैल्यू अब कैसी है, एग्जैक्टली वैसी। इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इतनी वैल्यूज़
एग्जैक्टली जो भी आई है आपकी, इतना प्रोसेस और आएगा, फिर और आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपके पास सेम वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको पहले ही आई ले लिया था, अब यहाँ पर मैं इसको आई के इक्वल लिख दूंगी। ठीक है, ये वाला आई इस साइड ही चलते रहने दो। साइन एक्स ई टू द पावर एक्स एज इट इज़, यहाँ पे माइनस एज इट इज़, कॉस एक्स ई एक्स एज इट इज़, यहाँ पे प्लस, और ये वैल्यू के नाम क्या दिया है मैंने इसको, आई, तो यहाँ पर लिख दो आई। नॉर्मल अब इसको सॉल्व कर लो। सो यहाँ पर साइन एक्स ई एक्स, माइनस की वैल्यू अंदर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, लाइक दिस। ये माइनस उठ के इधर आएगा तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई। यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ई एक्स की पावर कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर रह गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर रह गया ट्वाइस ऑफ आई। आई रहने दो, टू की वैल्यू इधर आएगी तो कैसा हो जाएगा ये, लाइक दिस। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 21। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कुछ भी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 में, क्वेश्चन नंबर 21 एग्जैक्टली इस तरह से ही है, बस वहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में बस x के साथ साथ क्या है 2, नथिंग एल्स। तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस की हेल्प के साथ ही आप सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है अपने फंक्शन को स्टार्टिंग में ही लेट कर लेना i के इक्वल, उसको नॉर्मली सॉल्व करना, नॉर्मली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर हमने अगेन हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी 2 फंक्शंस पे लगाने की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमारा सॉल्व हुआ। वही वैल्यू आपको जाकर मिलेगी जो आपने स्टार्टिंग में लेट की थी, उसको अगेन आप i लिख दोगे, वो वैल्यू को इक्वेशन को सॉल्व करते करते शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।